पांडवों ने क्यों मांगा था द्रौपदी से प्राणदान। मित्रों, यह बात सुनकर आपको थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ होगा कि देवी द्रौपदी से आखिर पांडवों को क्यों मांगनी पड़ी प्राणों के रहम की भीख। तो चलिए महाभारत कथा का यह अद्भुत प्रसंग आपको सुनाते हैं। आपसे निवेदन है कि जो भाई बंधु हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मित्रों, देवी द्रौपदी जो पांचों पांडवों की पत्नी थी, वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी असाधारणता हमें उनके जन्म से ही समझ लेना चाहिए कि जिसका जन्म किसी स्त्री के गर्भ से ना होकर एक यज्ञ कुंड से हुआ था, वह भला साधारण स्त्री कैसे हो सकती है। दूसरी बात, द्रौपदी के विषय में हमें ये सुनने को मिलती है कि देवी द्रौपदी पंचक कन्याओं में से एक थी। उन्हें कन्या होने की शक्ति प्राप्त थी। वह जब चाहें उन पांडव पतियों के लिए कन्या हो जाती थी। द्रौपदी ने पूर्व जन्म में बड़ी तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे 5 पति होने का वरदान दिया था। यह सुनकर देवी द्रौपदी मूर्छा खाकर के गिर पड़ी। उसके बाद भगवान शिव ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देता हूँ कि तुम जब चाहो कन्या बन सकती हो। मार्कंडेय पुराण में वर्णन आता है कि पांचों पांडव एक ही देवता इंद्र के अलग अलग गुण थे, जो अलग अलग रूप में अलग अलग नाम से प्रकट हुए थे। और देवी द्रौपदी इंद्र पत्नी सची थी, जो द्रौपद कन्या द्रौपदी बनकर के यज्ञ कुंड की अग्नि से प्रकट हुई थी। और दूसरी कथा के अनुसार देवी द्रौपदी साक्षात काली कालिका जगदम्बा थी, जो भगवान शिव की आज्ञा अनुसार द्रौपदी के रूप में धरती पर आई थी और पांचों पांडवों का वरण किया था। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे एक पांडव की 1 वर्ष तक पत्नी बनकर रहती थी। एक बार जब धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के पति के रूप में सेवा दे रहे थे, तो भीम ने उन्हें चुपके से देख लिया। भीम ने देखा कि युधिष्ठिर द्रौपदी के पैर दबा रहे थे। यह देखकर भीम भड़क गए। वे धर्मराज को भला बुरा कहने लगे कि अरे, यह धर्मराज तो नपुंसक है, एक स्त्री के पैर दबा रहा है, और वह भी उसकी पत्नी है। धर्मराज का ये व्यवहार भीम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। भीम नाराज होकर वहाँ से चले गए और जंगल में पहुँच गए। उधर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भीम नाराज होकर जंगल में चला गया है। वह द्रौपदी की वास्तविकता से अनभिज्ञ है। उसे ये पता नहीं है कि द्रौपदी देवी कौन है। यह सब बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण जंगल में प्रकट हुए और भीम से मिले। उन्होंने भीम से कहा, हे मजले भैया, आप कुछ व्यथित लग रहे हो, और रात्रि में जंगल में आने का क्या प्रयोजन है। भीम ने धर्मराज के पैर दबाने वाली बात कृष्ण को बताई कि बड़े भैया पांचाली के पैर दबा रहे थे। यह बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए और बोले, इसमें नाराज होने की बात क्या है, तुम भी तो ऐसा ही करते हो। भीम बोले, नहीं, ये सत्य नहीं है। मित्रों, भीम जब कृष्ण की बात मानने को तैयार नहीं हुए, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें रात्रि में घोर जंगल में ले गए और उन्हें एक पीपल के पेड़ पर बैठा दिया और कहा, यहाँ से बैठकर के देखते रहना, डरना नहीं है। आज मैं तुम्हें उस सच्चाई से अवगत कराऊंगा जिसे तुम आज तक अनजान हो। भगवान कृष्ण के कहे अनुसार भीम पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गए और देखने लगे। उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर पर एक शमशान है। उस शमशान में एक विशाल सभा लगी है। सारे देवता एक एक करके वहां आते गए और सिंहासनों पर बैठ गए। केवल एक सिंहासन खाली था। थोड़ी देर में भीम ने देखा कि देवी द्रौपदी उस सभा के बीच प्रकट हुई। द्रौपदी को देखकर सारे देवता अपने अपने सिंहासनों से उठकर खड़े हो गए और द्रौपदी की स्तुति करने लगे। द्रौपदी ने कहा, हे देवताओं, महाभारत का विनाशकारी युद्ध होगा कौरव और पांडवों के बीच में। इस युद्ध में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। मैं सबको मारकर उनके रक्त से अपना खप्पर भरूंगी। यही महादेव की इच्छा है। यही सुनकर के द्रौपदी किसी को जीवित नहीं छोड़ेगी। पीपल के पेड़ पर बैठे भीम की तो घिग्गी बंध गई।
भीम भगवान कृष्ण से बोले, हे केशव, द्रौपदी ने कहा कि भी सबको मारकर सबके रक्त से अपना खप्पर भरेगी, क्या ये सच होगा? श्री कृष्ण ने कहा, हे भीम, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें युद्ध में जीवित रहने का उपाय बताता हूँ। जाओ और जाकर के देवी द्रौपदी के चरण पकड़ लो और पैर तभी छोड़ना जब वह तुम पांचों पांडवों को अभय दान देने की बात कह दे। मित्रों, कृष्ण के समझाने पर भीम और भगवान कृष्ण उस सभा में द्रौपदी के पास पहुँचे। भीम ने द्रौपदी के चरण पकड़ लिए और पांचों पांडवों के लिए अभय दान मांगा। द्रौपदी ने कहा, हे भीम, जाओ, मैं तुम्हें अभय दान देती हूँ। श्री कृष्ण सहित तुम पांचों पांडव जीवित बच जाओगे। मित्रों, द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह तो महाकाली कालिका शक्ति थी, जो सारे महाभारत युद्ध में खप्पर लिए घूमती रही थी। उस युद्ध में मरने वाले सभी योद्धाओं के रक्त से अपना खप्पर भरती थी। 18 दिन में 18 अछौड़ी योद्धाओं के रक्त से भी काली का खप्पर नहीं भरा, तो भगवान ने उसे कलयुग में अवतार लेने के लिए कहा। कहते हैं, वही द्रौपदी पृथ्वीराज की पुत्री बेला के रूप में कलयुग में प्रकट हुई, जिसने पिता की इच्छा के बिना ब्रह्मा से विवाह किया था। प्रमाण ये मिलता है कि बेला के गौने में परमाल की सारी सेना मारी गई थी। द्रौपदी और महाभारत के युद्ध के विषय में एक जगह हमने एक और बात सुनी, और वह ये है, जिस समय भगवान शंकर ने ब्रह्मा का 5वां शीश काटा था, तब शिवजी को ब्रह्म हत्या ने घेर लिया था। ब्रह्म हत्या शांत कराने के लिए ब्रह्म हत्या ने करोड़ों शीशों की भेंट और काली के एक खप्पर रक्त की शर्त रखी थी। भगवान शिव ने स्वयं जगदम्बा को ही द्रौपदी के रूप में धरती पर भेजा था, जिसने खप्पर लेकर महाभारत के युद्ध 18 अछौड़ी सेना का संहार किया। कौरव और पांडव तो मात्र निमित्त थे, असली खेल तो दुर्गा ने और भगवान श्री कृष्ण ने खेला था। मित्रों, यह प्रसंग आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताना। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।